मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बहुत वीडियोस में जो इसके पहले हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत बात की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार समझें कि वास्तव में कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट की हम बार बार बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, कार्ब्स कम लीजिए, कार्ब जो आपके वेट को बढ़ाते हैं, लो कार्ब डाइट पे चले जाइए। कभी आपने सोचा कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? वास्तव में जो कार्बोहाइड्रेट हैं एक्चुअली शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वास्तव में हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बॉडी जो 3 मेन न्यूट्रिएंट लेती है उनमें से एक है। जो हमारी बॉडी है उसको चाहिए प्रोटीन्स, हमारी बॉडी को चाहिए फैट्स और हमारी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो 3 मेन हैं ये वास्तव में हमारी बॉडी को चाहिए। इन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट आर पार्ट ऑफ दैट। तो प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, इन कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नो, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो वास्तव में शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका क्या होता है? अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। जो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो आपके जो एंजाइम्स होते हैं वास्तव में इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो ग्लूकोज बन जाता है या रिलीज होता है। जो ग्लूकोज है ये एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चला जाता है और आपके ब्लड में वास्तव में ये आपके लिवर में जाता है, मसल में जाता है, बोन में जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। इन ग्लूकोज अवेलेबल हो जाता है पूरी बॉडी के लिए। नो, ये जो ग्लूकोज है या ब्लड शुगर जिसे आप समझते हैं इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। बिना इसके आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। और ये जो सोर्स है या एनर्जी है आपके हर सेल्स को चाहिए, आपके हर टिश्यू को चाहिए, आपके हर ऑर्गन को चाहिए। तो ग्लूकोज या ब्लड शुगर है आपके हर ऑर्गन को चाहिए। नो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट 3 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज द शुगर्स, जो आप शुगर के नाम से जानते हैं। नंबर 2 आर द स्टार्च, जो आप स्टार्च के नाम से जानते हैं। एंड नंबर 3 जो है इज द फाइबर या रेशे के नाम से आप जिनको जानते हैं। नाउ सबसे पहले देखिए शुगर। जब हम शुगर की बात करते हैं तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जब शुगर है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो वास्तव में एकदम बेसिक फॉर्म में होता है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। ये बेसिक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। नो, इस तरह की जो शुगर होती है वो आपको बहुत सारी चीजों में एडेड मिलती है और आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। आप जितनी भी कैंडीज खाते हैं या बचपन में आप जो संतरे की गोलियां खाते थे उन सब में शुगर थी और शुगर है। जो आप स्वीट्स खाते हैं, आप गुलाब जामुन खाते हैं, जलेबी खाते हैं, इमरती खाते हैं, इनमें जो मीठापन आता है वो शुगर से ही आता है। जो आप चॉकलेट खाते हैं इसमें जो मीठापन आता है वो शुगर से ही आता है। आप जितनी भी दूसरी मिठाइयां खाते हैं, चाहे वो पेस्ट्रीज खाएं, केक, कुकीज खाएं, कुछ भी खाएं, उसमें मीठापन शुगर से ही आता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन सब में किसी न किसी फॉर्म में शुगर डाली जाती है। जितने भी जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें जो एडेड शुगर होती है यही शुगर है। तो अगर हम ध्यान से देखें, शुगर जितनी भी होती है वास्तव में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये वास्तव में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका बेसिक फॉर्म है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्म है, ये शुगर के नाम से आप जानते हैं। नंबर 2, ये जो शुगर है सिर्फ जो ना कमर्शियली या इस तरह की अवेलेबल नहीं होती है, इसके अलावा कुछ आइटम्स हैं जिनमें शुगर इसी फॉर्म में होती ही है। जैसे आप जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें शुगर इसी फॉर्म में होती है। जो फ्रक्टोज है वास्तव में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें भी शुगर होती है, वो भी इसी फॉर्म में होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है। जो आप दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, उसमें जो शुगर होती है वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट या बेसिक फॉर्म में होती है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, इनमें बेसिक फॉर्म में शुगर होती है जो नेचुरली होती है। बाकी इतनी चीजें मैंने आपके सामने रखी, इसमें आप शुगर ऐड करके खाते हैं। नाउ लुक एट द स्टार्च। जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो सिंपल शुगर्स हैं ये वास्तव में इकट्ठी होकर स्ट्रंग टुगेदर हो जाती हैं। ये सिंपल शुगर्स हैं लेकिन स्ट्रंग टुगेदर हैं, इकट्ठी होकर, इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनको यूज करना है तो आपकी जो बॉडी है उनको
उसको इनको इंटेंगल करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और तभी जाके सिंपल शुगर इनमें से अलग हो पाएंगी या रिलीज हो पाएंगी। और जब सिंपल शुगर बन पाएंगी तभी आपकी बॉडी इन्हें यूज कर पाएगी फॉर एनर्जी। नो, जो स्टार्चेस जो आप रोजमर्रे में यूज करते हैं आपको कहां से मिलते हैं जरा ध्यान से देखिए। आप जो ब्रेड खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उनमें वास्तव में स्टार्च ही होती है। जो सीरियल्स आप जितने खाते हैं, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स खाएं, ओटमील खाएं, उनमें वास्तव में यही स्टार्च ही होते हैं। जो आप पास्ता खाते हैं, म्यूसली खाते हैं, उनमें स्टार्च ही होती है। जो वेजिटेबल्स में पोटैटो या जो जमीन के नीचे उगते हैं जैसे पोटैटो है, शकरकंदी है, इनमें स्टार्च होते हैं। जो आप मटर खाते हैं ये समझ के बड़ा प्रोटीन खा रहे हैं, इसमें वास्तव में स्टार्च ही ज्यादा होता है। जो कॉर्न है या मक्का है इसमें स्टार्च ही ज्यादा होता है। ये वास्तव में स्टार्ची इस तरह के वेजिटेबल्स होते हैं। नाउ थर्ड वन इज द फाइबर। फाइबर को ध्यान से देखिए। एक्चुअली यू विल नॉट बिलीव बट फाइबर खुद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है। जो फाइबर है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें आपकी जो बॉडी है वो तोड़ सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। लेकिन जो फाइबर है ये उस रूप में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है कि आपकी जो बॉडी है इसे ब्रेक नहीं कर सकती, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए फाइबर आप खाते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पाती एंड जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो जब आप फाइबर खाते हैं तो आपको फुलनेस की फीलिंग आती है इन आप ओवर ईट नहीं कर पाते क्योंकि फुलनेस परसिस्ट करती है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि वो जो सभी डाइट्स जिनमें फाइबर ज्यादा मात्रा के होते हैं वास्तव में इंटेस्टाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचा के रखते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन से आपको बचा के रखते हैं, आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करके रखते हैं, आपके ब्लड शुगर को बेटर कंट्रोल करते हैं। इन कोलोरेक्टल कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं इनसे आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। नो, फाइबर जो इस तरह का है वो आपको कहां से मिलेगा? सबसे ज्यादा फाइबर आपको मिलता है फ्रूट्स में, सबसे ज्यादा फाइबर आपको मिलता है वेजिटेबल्स में, हरी सब्जियों में जो आप रोज खाते हैं। जो नट्स हैं, जो आप जितने भी इस तरह, चाहे वो बादाम खाएं, चाहे आप पिस्ता खाएं, चाहे आप अखरोट खाएं, इनमें आपको ठीक मात्रा में फाइबर मिलता है। जो सीड्स आप यूज करते हैं, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, उनमें आपको ठीक मात्रा का फाइबर मिलता है। जो बीन्स आप खाते हैं आप समझते हैं कि प्रोटीन के पावर हाउस हैं, इनमें प्रोटीन ठीक मात्रा में है लेकिन इनमें फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में होता है। जितने भी होल ग्रेन्स आप इस्तेमाल करते हैं इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बोहाइड्रेट आप तीन ही कैटेगरी में खाते हैं। नंबर वन इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये आप ऐड करके खाते हैं जिससे मीठा स्वाद आता है। लेकिन नेचुरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में जाते हैं। आप फल खाते हैं उनसे आपके उसमें जाते हैं, आप दूध पीते हैं उससे आपके पेट में जाते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नेचुरली भी होते हैं जो आपके शरीर में जाते हैं। नंबर दो पर आते हैं स्टार्च, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल शुगर्स हैं लेकिन ये इकट्ठे होकर स्ट्रंग टुगेदर होके ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। खाने की जितनी चीजें हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं। जो फाइबर आप समझते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन आपकी इंटेस्टाइन इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये आपकी इंटेस्टाइन को बहुत फायदा भी दिलाते हैं और आपकी सेहत को बेहतर रखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के इस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।